नमस्ते, कैसे आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने ग्रैटिट्यूड जर्नल में जो लिखा था ना, जो भी लिखा था, वो सबका सब मैनिफेस्ट हो चुका है। इन्होंने अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल की सक्सेस स्टोरी हमारे साथ में शेयर की है। हेलो शांभवी दीदी, मेरा निक नेम प्रीति आप सक्सेस स्टोरी में डाल सकते हो। सब लोग मुझे प्यार से प्रीति कहते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरा नाम प्रीति ही शेयर करना। ओके प्रीति, थैंक यू सो मच। मैंने 1 साल पहले अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर जो जो बातें लिखी थी, आप बिल्कुल सच बोलते हो, वो सब कुछ आज मेरी लाइफ में हो चुका है। मैंने अपनी मैरिड लाइफ के लिए जो लिखा था वो हो चुका है। मेरी मैरिड लाइफ बिल्कुल वैसी ही है, मेरे हस्बैंड बिल्कुल वैसे ही हैं, मेरा ससुराल बिल्कुल वैसा ही है। मैंने तो ये तक लिखा था कि उनके एक गांव में बहुत अच्छी जमीन है जहां पर मैं गांव के भी मजे ले सकती हूँ। और मुझे ये पता चला यहाँ आकर के कि सच में उनके पास गांव में एक छोटी सी ऐसी जमीन है जहां पर मेरा गांव में वो मजे लेने वाला सपना पूरा हो सकता है। अभी मैं वहां गई थी और वहां पर मैं पेड़ भी लगा करके आई। ये मेरा बचपन से ड्रीम था। बचपन से ही मैं अपनी फैमिली के साथ शहर में रही हूँ, गांव कभी गई ही नहीं, गांव जाने का कभी मौका ही नहीं मिला। और मेरी फैमिली बहुत ज्यादा पहले से, मेरे दादा दादी के टाइम से ही सिटी में रहते आए हैं, तो गांव से सब कुछ खत्म ही हो गया था। पर मेरे ससुराल में मैंने ये एक विश डाली थी अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में और वो पूरी हो गई है। 1 साल के बाद में आज मैं नोटिस करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि हाँ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था और वो सब कुछ हो गया है। मेरे पापा के लिए भी मैंने अफर्म किया था। मेरे पापा बहुत ज़्यादा बीमार थे और मैं ये चाहती थी कि मेरे पापा मेरी शादी देखें और मेरे पापा हमेशा स्वस्थ रहें। मेरे पापा ने मेरी शादी भी देखी और आज मेरे पापा सचमुच में स्वस्थ भी हैं। और इसके साथ ही मैंने ये भी अफर्म किया था कि मेरी बहन को पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई है। 1 साल पहले मैंने ये लिखा था और अभी न्यूज आई है कि हाँ, उसे स्कॉलरशिप मिल गई है। मैं सच में बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील कर रही हूँ। शादी के बाद मैं बहुत अच्छे से जॉब कर सकूं, मैंने ये भी अफर्म किया था और आज मैं जॉब भी करती हूँ। मैं ऐसी कितनी बातें आपको गिनवा सकती हूँ जो मैंने अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखी थी और वो सबकी सब सच हो गई हैं। मैंने सब कुछ मैनिफेस्ट कर लिया है, छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज। मैंने ये भी लिखा था अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में, हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पर मेरे हस्बैंड ने मुझे आईफोन गिफ्ट किया है। और सच में वही हुआ। मेरे हस्बैंड तो जानते भी नहीं थे कि हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पर मुझे आईफोन देना है, या मैंने अपने किसी ग्रैटिट्यूड जर्नल में ऐसे लिखा है। वो तो आज भी मेरे मायके में ही रखा है, लेकिन मेरे ग्रैटिट्यूड जर्नल में ये वाली बात लिखी थी और मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी पर मेरे हस्बैंड ने मुझे आईफोन ही गिफ्ट किया है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मैंने नोटिस की हैं। जो भी मैंने लिखी थी वो सारी की सारी पूरी हो गई हैं। मैं अब फिर से ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू करूंगी। 1 साल का पूरा गैप आ गया है। क्या मैं अभी शुरू कर सकती हूँ? आप बोलो तो मैं शुरू कर दूंगी। थैंक यू सो मच। बिल्कुल आप शुरू कर सकते हो, कोई बात नहीं। गैप आ गया तो दोबारा से आप वापस से प्रैक्टिस शुरू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा भी एक टाइम आया था जब कुछ मंथ का गैप आ गया था बीच में, अचानक से बहुत साल पहले एक गैप आया था, लेकिन फिर से मैंने उसको वापस से स्टार्ट किया। बल्कि जब हम थोड़े गैप के बाद स्टार्ट करते हैं तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया था कि और जोश आ जाता है, क्योंकि उसके बाद हम नोटिस करते हैं ना कि हमारी कुछ मैनिफेस्टेशंस पूरी हो गई हैं। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल के साथ मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस सच्ची में ऐसा ही है कि मैंने अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में बहुत साल पहले जो जैसा लिखा था ना, उससे मिलती जुलती चीजें और बहुत सारी तो एज इट इज चीजें ही मैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर चुकी हूँ। और बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी भी ये एक्सपीरियंस किया ही होगा, आई एम श्योर। क्योंकि ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखना एक तो हमारा रूटीन सा बन जाता है, दूसरा हमें बहुत बार याद भी नहीं रहता कि हमने कौन सी चीजें लिखी हैं, तो वो बहुत आसानी से मैनिफेस्ट हो जाती है क्योंकि हम डिटैच हो जाते हैं उससे। कंग्रेचुलेशंस माय डियर कि आपने हर वो चीज को मैनिफेस्ट कर लिया जो भी आपने अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखा था। स्पेशली वो गांव वाली जमीन, मुझे भी याद है। हमारे भी गांव में एक ऐसी जगह है जहां पर हमने बहुत सारे पेड़ लगाए, मतलब हमने 100 ट्रीज चैलेंज किया है और वहां पे हमने ना 100 मैंगो के ट्रीज लगाए हैं, मतलब मेरे हस्बैंड ने।
हम लोग वहां गए और फिर वहां पे जब मैं पहले गई थी, कुछ साल पहले जब मैं गई थी, तो वो ट्री जो थे ना ऐसे छोटे छोटे थे, 3.5 4 फीट 5 फीट तक के ट्री थे। और अब कुछ साल बाद जब हम वहां जाते हैं ना, मतलब उनको हर साल हमने थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए देखा है। अब तो वो पूरे पूरे पेड़ बन गए हैं, छोटी छोटी सी अम्बियां उसके अंदर आती हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे देख करके। मुझे खुद को, वो जो गाँव होता है वो प्रॉपर मिट्टी वाला जो घर होता है, हमारा भी है, तो मुझे पता है। खैर मैंने तो बचपन से देखा था। मेरे मम्मी पापा हमेशा से जुड़े रहे घर से, भले ही हम आ गए शहर में लेकिन जुड़े रहे। तो मैं समझ सकती हूँ कि आपका वो जो था, क्योंकि आपने तो देखा ही नहीं था ना, तो कितना ज्यादा आपको फील होता होगा। आई अंडरस्टैंड। लेकिन ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी कि आपको ये यहाँ पर मिल गया और अब आप लाइफ टाइम उस चीज को एंजॉय कर सकते हो। हर साल में 1 या 2 बार वहां जरूर जाना, आपको सच में मजा आएगा। एक चेंज भी हो जाता है, मुझे पता है, क्योंकि मेरा तो वहां से आने का मन ही नहीं करता। मुझे एकदम से चेंज मिलता है शहर से, अचानक से गांव वाला। बहुत मजा आता है, वो अलग ही जिंदगी है और अच्छी जिंदगी है, रॉ है, अच्छी है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है वो भी। और मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ बेसिकली आपकी उस वाली बात को। तो खुश हूं मैं कि आपके ये मैनिफेस्टेशंस जितनी भी थी पूरी हो गई हैं। कंग्रेचुलेशंस। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल आप सभी लोग लिखते रहिए, सचमुच में ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से काम करता है। अपने अपना रखिए ख्याल, अपने से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।